क्या भगवान शिव के त्रिशूल को रोका जा सकता है? दोस्तों, शक्तिशाली अस्त्रों में त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र का नाम सबसे पहले याद आता है, क्योंकि ये त्रिदेव के अस्त्र हैं। पर आपने कई पौराणिक कहानियों में सुना होगा कि ब्रह्मास्त्र को रोका जा सकता है, और कई बार ऐसा हुआ भी है। पर जब भी भगवान शिव ने अपना त्रिशूल या फिर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र किसी पर छोड़ा है, तो उसका संहार निश्चित ही हुआ है। तो क्या महादेव और विष्णु जी के इन अस्त्रों का कोई काट नहीं? क्या इनसे कोई नहीं बच सकता? दरअसल पुराणों की माने तो 3 ऐसे अस्त्र हैं जिन्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं है, जो है भगवान शिव का त्रिशूल, श्री हरि विष्णु का सुदर्शन चक्र और नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र भी भगवान विष्णु का ही अस्त्र है। कहते हैं नारायण अस्त्र से तभी बचा जा सकता है जब शत्रु इसके सामने खुद को सरेंडर यानी आत्मसमर्पण कर दे। वहीं एक तथ्य में यह भी कहा जाता है कि त्रिशूल और सुदर्शन चक्र एक दूसरे को रोक सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इन्हें रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। यही वजह है दोस्तों कि महादेव और विष्णु जी के ये अस्त्र ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, क्योंकि इनमें इतनी ताकत है कि ये एक बार में ही सारी सृष्टि का तहस नहस कर सकते हैं। दोस्तों, अस्त्रों की अब बात हो ही रही है, तो चलिए कुछ और शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मा जी के अस्त्र ब्रह्मशिरा की। दरअसल ब्रह्मशिरा का अर्थ है ब्रह्मा जी का सिर। जिस तरह ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मा जी के 4 सिर होते हैं, वैसे ही ब्रह्मशिरा में भगवान ब्रह्मा के 5 सिर होते हैं। ये काफी हद तक ब्रह्मास्त्र जैसा ही विनाशकारी है। महाभारत काल में इसका प्रयोग करना सिर्फ श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य और अर्जुन को ही आता था। वहीं अश्वत्थामा इसे आधा चलाना जानता था। अगर बात अमोघ अस्त्र की करें तो इसकी गिनती महाविनाशकारी अस्त्रों में की जाती थी। इस अस्त्र की खासियत ये थी कि इसका इस्तेमाल केवल एक बार ही किया जा सकता था। ये अस्त्र इंद्रदेव के पास था, जो उन्होंने महारथी कर्ण को कवच कुंडल के बदले दिया था। इसके अलावा भगवान शिव का पशुपतास्त्र भी बेहद शक्तिशाली और भयानक अस्त्रों में से एक था। इसकी शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके सिर्फ एक बार उपयोग करके सारे संसार का नाश कुछ ही पलों में किया जा सकता है। इस अस्त्र का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया जाता था, क्योंकि जरा से भी गलती और ये अस्त्र उसी पर पलटवार कर देता था जिसने इसका प्रयोग किया होता था। आपको बता दें दोस्तों कि हमारे वेदों में हर दिव्यास्त्र को साधने के लिए मंत्र बताए गए हैं, लेकिन इसके लिए कठिन तपस्या और शक्ति की बहुत जरूरत होती है। यही कारण है कि आज के समय में ये अस्त्र लुप्त हो चुके हैं। कहा जाता है आज के समय में मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है कि वो तपस्या के बल पर इन अस्त्रों को प्राप्त कर सके, और न ही उनमें इतना विवेक है कि वो सही समय पर इसका इस्तेमाल भी कर सकें। यही वजह है कि आज के समय में बंदूक का लाइसेंस बनवाने में भी कई तरह की कागजी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि पता नहीं कब कौन कहां इसका इस्तेमाल कैसे करते। तो दोस्तों, ये तो हुई शक्तिशाली अस्त्रों की बात, पर क्या आपने कभी एक बात पर गौर किया है? त्रिशूल को हमेशा भगवान शिव ही धारण करते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के अलावा श्री कृष्ण ने भी धारण किया था। अब अगर ये कहा जाए कि श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि प्रभु राम भी तो उन्हीं के अवतार थे, फिर उन्होंने कभी चक्र को क्यों नहीं धारण किया? क्या उनमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो सुदर्शन चक्र को साध सकते? चलिए आपको इन सवालों के जवाब भी दे देते हैं। दरअसल दोस्तों, श्री राम ने त्रेता युग में एक मनुष्य रूप में जन्म लिया था। उन्होंने हर उस मर्यादा को निभाया जो मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी थी, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। इंसानी शरीर में अगर वो दिव्य अस्त्र को धारण करते तो इससे समाज पर गलत असर पड़ता, जबकि उनका उद्देश्य तो ये सिखाना था कि कैसे मर्यादा में रहकर अपना कर्म किया जाता है। यही वजह थी कि श्री राम अवतार में विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र नहीं धारण किया था, जबकि कृष्ण रूप में उन्हें आभास था कि स्वयं नारायण हैं और उनके पास कैसे दिव्य अस्त्र हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो से जुड़े सवाल हमें कमेंट करके पूछना ना भूलें।